बाहर लगाते हो नहीं, मैंने कहानी नहीं, ये आपकी दुकान की बिल्कुल आप बाहर लगाते थे, आप कब सुधरोगे? रेंट कहाँ से निकाले तक बताओ इनकी स्टेटमेंट ले लो कि साथ वाले बाहर लगाते 25,000 रुपया चलाना, तुसी अद्धा करो, इन्हें अद्धा अंदर रखो, अद्धा बाहर। कल तो इदा ही होना चाहिए। थोड़ा बहुत चलान काटो जी इनका 25,000 रुपये आगे से यार, क्या मतलब है आप लोगों को यार 10-10 दिन इतने यार चक्कर लगा दिए आप लोग। मेरे पास ये दुकान आपकी है जी, ये आगे आपके लगे? नहीं, ये मेरा नहीं है। नहीं, आपके आगे लगे हैं ना? मेरे आगे नहीं लगे। ये मैं चाहता हूँ मीडिया भी देखे जी, हम ऐसे वीडियो बनवा के और उसके बाद ही एक्शन ले रहे हैं। गुरुग्राम नगर निगम का आज अतिक्रमणकारी दुकानदारों के खिलाफ सीधा और कड़क एक्शन देखने को मिला है। नगर निगम के नोडल पदाधिकारी आर.एस. भाट का सख्त एक्शन गुरुग्राम के सदर बाजार में उस वक्त सामने आया जब बाजार में उनकी पहुंचते ही भगदड़ वाली स्थिति नजर आई। अतिक्रमणकारी दुकानदार धड़ाधड़ अपना सामान समेटने लगे, लेकिन इस बार नगर निगम की टीम पूरी तैयारी के साथ बाजार पहुंची थी। मौके पर मौजूद नगर निगम के अधिकारी जब दुकानदारों के भारी भरकम चालान काटना शुरू किया तो खलबली मच गई। इधर कार्रवाई में जुटे अधिकारी एक के बाद एक 26 दुकानदारों के चालान काटकर अपने मंसूबे साफ कर दिए। नोडल पदाधिकारी ने बताया कि उन्होंने कई बार सदर बाजार का दौरा कर दुकानदारों को अतिक्रमणकारी से बाहर जाने को कहा था, परंतु वो लगातार इसे नजरअंदाज कर रहे थे। अब नगर निगम अपने एक्शन में है। नगर निगम इस पूरी कार्रवाई का वीडियो भी बना रही थी, उसी को आधार बनाते हुए नगर निगम अतिक्रमणकारी दुकानदारों पर कार्रवाई कर रही थी। इस कार्रवाई में एक दुकानदार से 30,000, वहीं शेष दुकानदारों के 25,000 के चालान काटे गए हैं। इस कार्रवाई के दौरान 2 दुकानदारों ने अपना शटर गिराकर ताला लगा भाग गए। वैसे 2 दुकानों को नगर निगम ने सील कर दिया है। आज गुरुग्राम नगर निगम अपनी सख्त कार्रवाई से दुकानदारों को अपना क्लियर मैसेज दे दिया है कि अब नगर निगम अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन में आ चुका है। अगर क्या यार, अगर अगली बार सुधर, ऐसे नहीं सुधरोगे। इस बार चलान 25,000, अगली बार 50,000, उससे अगली बार 1 लाख, उससे अगली बार सीलिंग, उससे अगली बार FIR करवाओ जी। नहीं ना जी, ना उनके काटो जी 25,000 रुपया। दिखाओ ये क्या दिखाओ, मैं अंदर हूँ। ये बताइए, ये शूज है कहाँ लगे? कहाँ लगे? दूसरे की दुकान पे लगे, मेरे पास भी कहाँ है दूसरे के? भाई यार पिक छोड़ो, आप मेरी पिक देखो ना। अब ये तो बताओ ना। यही हूँ अंदर। ये तो ये टेबल औरों का है, मेरे पास ये दुकान आपकी है जी, ये आगे आपके लगे? नहीं, ये मेरा नहीं है। नहीं, आपके आगे लगे हैं ना? मेरे आगे नहीं लगे हैं सर भर देते हैं अपने आप यार। ये रहा कोर्ट में अपने आप। ये मैं चाहता हूँ मीडिया भी देखे जी, हम ऐसे वीडियो बनवा के और उसके बाद ही एक्शन ले रहे हैं। सवाल ये है, टेबल किसकी है? किसकी है? पता नहीं किसकी है। आपकी दुकान के आगे? तुम्हारी दुकान के आगे? आपकी दुकान के आगे ये किसकी देखो, है? मेरे पास कैमरा है। अगर आपको जबरदस्ती चालान करना है ना तो कर दीजिए, ठीक है, मगर मैंने आपका चैलेंज स्वीकार करते हुए मैं लिमिट में हूँ। मेरे पास कैमरा है। 50,000 चलान का करोगे? चलो ठीक है। आप हमें जबरदस्ती कह रहे हो। जो बंदा 10-10 बार आके यहाँ समझा गया, उसके बाद आप एक मिनट सुनो मेरी बात। अभी तो आप एक तो इंक्रोचमेंट करो, 1 मिनट, एक आप इंक्रोचमेंट करो और ऊपर से ऊंची आवाज में कहोगे हम जबरदस्ती कर रहे हैं। आप इंक्रोचे हो, वो इंक्रोचर। आपके दुकान के आगे पलंग लग रखे हैं, आपको ये नहीं पता किसका, कौन लगा गया, किसने? सर आज एक्शन मोड में नजर आ रहा है सदर बाजार में, किस तरह से एक्शन लिया? देखिए, हमने सदर बाजार में काफी लोगों को बहुत बार समझा लिया। निगम की टीम सेपरेटली आके राउंड लगाती रही है, लोगों को समझाते रहे। अब ये नहीं समझ रहे तो देखो गुरुग्राम का सुधार तो करना ही है। तो आज हमने जो रेहड़ी पटड़ी वाले हैं उनको तो ये समझाया है कि आपका जो LOR है या COV है तो वो वाली रेहड़ियाँ कहाँ ऐसे जगह लगाएं जहाँ पर के लोगों को आने जाने की दिक्कत ना हो। उनके लिए हम जगह भी देख रहे हैं कि कहाँ लगनी चाहिए। लेकिन दुकानदार जो हैं अगर वो भी वायलेशन कर रहे हैं तो उनकी सारी वीडियोग्राफी हमने करवा रखी थी। आज लगभग हमने 25 चालान के आसपास काट दिए, अभी भी कार्रवाई जारी है। और ये 25 चालान में कोई भेदभाव नहीं है। जिसने वायलेशन की है 2-2 फीट तो इनकी सीढ़ी है, फिर भी चलो वहां तक लगा लिया, समझ आ रहा है। उसके बाद भी पलंग लगा दे या किसी को बिठा दे, किराए उगा ले, उनके ऊपर हमने आज निगम के प्रावधान के अकॉर्डिंग 25,000 रुपया जुर्माना लगाया। ये जुर्माना अगर वही बंदा दोबारा लगाता है तो ये 50,000 भी होएगा,
सरकार को हम या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस चालान को 1 लाख रुपया कर दिया जाए। 1 लाख का चालान भी काटेंगे, दुकानें सील भी करेंगे, FIR भी दर्ज करेंगे। सर इसमें ऐसा होता है कि इससे पहले निगम ने 5,000 रुपए के चालान का ही प्रावधान रखा था और भरते नहीं है चालान, उसमें किस देखिए, जो बंदा अगर चालान आज कटा है तो भाई ये थोड़ी मतलब है 6-6 महीने चालान ही नहीं भरोगे, इसका मतलब तो आप चालान काटने पर भी नहीं समझ रहे। तो मेरे को उम्मीद है, आपके माध्यम से यही कहूंगा, जिन लोगों के भी चालान काटे हैं हम 10 दिन में वेरीफाई करेंगे। अगर उस बंदे ने 25,000 रुपया चालान नहीं भरा और वो अपनी जस्टिफिकेशन कोई नहीं दे रहा, तो जी नेक्स्ट चालान 50,000 के काटेंगे, और नहीं तो दुकान हम सील करेंगे। और एक्ट में प्रावधान ये भी देखेंगे कि एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू कैसे कर सकते हैं, उनकी कौन सी जायदाद है, क्या है, हम SDM को लिख देंगे, जायदाद तो जो भी होएगी उससे रिकवर करवाएंगे। भाई चालान कोई नहीं, अगर कोई समझ 5,000 चालान तो लाख रुपया बिजनेस इनका वैसे है, 5,000 चालान से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आज हमने 25,000 फिर भी मिनिमम किया है, ये बढ़ेंगे चालान। सदर बाजार पर हमारी निगरानी नेक्स्ट टारगेट है हमारा, इसको हमने सुधारना है। 15 दिन में हम सदर बाजार की दुकान वालों को दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये सुधर जाएं। रेहड़ी पटड़ी वालों के लिए हम जिनकी परमिशन है, LOR है, उनको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, लेकिन उनको सही जगह पर रहने की हिदायत देंगे। वो हमारी मदद कर रहे हैं, TVC के मेंबर भी हमारी मदद कर रहे हैं। दुकानदारों को समझना पड़ेगा, अगर बाहर लगा के उगाई वाला सिस्टम है वो हम अलग से चेक करवा रहे हैं। अगर उगाई कर रहे हैं, पटड़ी लगवा रहे हैं, एक तो है दुकान की एक्सटेंशन कर ली, दुकान का सामान बाहर रखवा लिया, अलग है। अगर वो पटड़ी लगवा के पैसे कर रहे हैं तो भी FIR दर्ज कराएंगे। पब्लिक प्लेस के ऊपर लोग तो तंग हो रहे हैं, ये अपना लाख रुपया किराया ले रहे हैं, ऐसे थोड़ी चलेगा, ये बिल्कुल बंद करेंगे। और सर अक्सर देखा गया है, इससे पहले अब तो एक्शन जो है बड़े तरीके से हो रहा है। इससे पहले जब तो कमेटी जब राउंड पहुंची थी तो लोग दुकानें हटा करके जो बाहर एक्सटेंड करके तो वो अंदर कर लिया करते थे, कमेटी के जाने के बाद दोबारा बाहर कर लिया करते थे। देखिए, मेरा ये मानना है एज डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर कि ये कोई समाधान नहीं है कि HSCP की टीम, निगम की टीम या मैं आऊं तो सामान अंदर उसके बाद बाहर। परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। परमानेंट सोल्यूशन के लिए देखो रिक्वेस्ट हो सकती है, 4 बार समझाने की बात होगी, सारा कुछ कर लिया। अब हम चालान काटेंगे, FIR भी दर्ज होगी। देखो, जब 50 लोग सुधर गए और 3 दुकान वाले नहीं सुधरे तो 50 लोग कहेंगे हम बेवकूफ हैं क्या, ये भी इनका अगेंस्ट तो कोई एक्शन नहीं हो रहा, वो भी बाहर आएंगे। अभी लोग जवाब ये दे रहे हैं भी अगर मैं लगा रहा हूँ तो दूसरे भी लगा रहे हैं, तो भाई उन 10 लोगों को समझाना है। 20% दुकानदार हैं जो सुधरने के जरूरत है, वो 20% पर अच्छा टाइट करेंगे उनको भी, अगले 15 दिन में मार्केट सुधर जाएगी। ये सदर बाजार ही नहीं सुधार पाए, जो गुरुग्राम का एक सबसे मेजर बाजार है, जनता ने कहा 50% सुधार है, इसको 80% पर लाना है हमने अगले 15 दिन में। और प्राइवेट गाड़ी में आएंगे 15 दिन बाद, ताकि हम भी ये ना सोचे भी बत्ती वाली गाड़ी में आए हैं या अपनी सरकारी गाड़ी में आए हैं देख कर भाग जाएंगे ना। प्राइवेट गाड़ी में आएंगे, मोटरसाइकिल पर आएंगे, मास्क पहन कर आएंगे, चेक करेंगे, फिर अपने आप को वैल्यूएट करेंगे जो हमारा एक्शन है वो इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ तो सख्त एक्शन लेंगे। मुझे उम्मीद है अगले 15 दिन में सदर बाजार को हम सुधार। अप्रिशिएट भी किया है। देखिए, बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया, छोटी मोटी गलियां हमने सुधारी हैं, उन लोगों ने कहा कि हमारा बिजनेस भी अच्छा हो गया। अब दूसरी बात यह है, एक है आप एनक्रोचमेंट करो, पलंग लगवाओ, आगे बाजार मतलब बाजार में एक्सटेंड करो, ऊपर से आप उग्र व्यवहार रखो, अग्रेसिव हो। देखो, हम लॉफुली काम करेंगे तो 1 इंच की जगह भी नहीं दे पाएंगे, तो भाई उग्र व्यवहार से हम 1 इंच पर आ जाएंगे, फिर दुकान के शटर के बाहर ना आए। तो मेरी लोगों से यही रिक्वेस्ट है, उग्र व्यवहार ना करें, एनक्रोचमेंट वाले तो बिल्कुल ना करें, वो सुधार लाएं। जिस तरह से एक्शन मोड आज है दिखाई दिया, इसके बाद कौन सा मार्केट रहने वाली था? देखिए, अगला है जी शीतला माता रोड और खानसा, इनके ऊपर हम फोकस करेंगे। लोगों की बहुत कंप्लेंट्स आ रही, इनको सुधार लाने की कोशिश करेंगे। खानसा में जो मंडी है, उस मंडी के रिलेटेड जो इश्यूज हैं, वो मंडी के जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है या वहाँ के इंचार्ज हैं, उनसे बात करके उनको सुधारने की कोशिश की।